नमस्कार दोस्तों, शाम का समय है और मैं आ गई हूँ अपनी छत पर। ये देखिए, सभी में मैंने कुछ ना कुछ बोया है तो सब कुछ उग रहा है अच्छे से। और इन सनफ्लावर ने तो हर एक कंटेनर में अपना साम्राज्य जो है बना लिया है। अभी मैं क्या करूँ, तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो है अब ये सब निकाल लेंगे और इसमें से जो कुछ हमारे मतलब का होगा वो निकाल लेंगे, नहीं तो हमारे मतलब की तो कंपोस्ट है ही है, तो उसको जो है हम उसी में मिला देंगे। तो ये देखिए, सुबह से ये सब कितना सारा मटेरियल पड़ा सूख रहा है। और आज संडे है तो आज बाज़ार है, आज भर टोकरी फिर वेस्ट निकलेगा। तो ये देखिए, इसमें कुछ धनिया कुछ मेथी सैलेड भर को तो मैं निकाल ही लूँगी, क्योंकि एक एक पौधे को बहुत स्नेह से बड़े बिल्कुल वात्सल्य रूप से मैंने इनको पाला है, तो काहे के लिए इनको बेकार करूं। तो ये इधर रखे दे रही हूँ। तपती दोपहरी में अब ये देखिए, ये पिटोनिया का कहीं से सीड्स आ गया होगा और इसने भी आकर के हमारे इस कंटेनर में अपनी जगह बना ली है। कोई बात नहीं, बना ली है जगह, तो मैं इसको जो है घर दूंगी। अभी मैं इसको निकाल करके तुरंत किसी न किसी चीज़ में शिफ्ट किए दे रही हूँ। हालांकि मेरा विचार नहीं था कि और ना ही मेरी नज़र पड़ी थी। पर्पल कलर की कली देख करके मैं समझ गई कि ये है आखिर क्या चीज़। ये देखिए, तो ये बाद में काम करेंगे। हम जिस काम के लिए आए हैं उसको पहले निपटा लेंगे, उसके बाद में ये जो है, और इसको पूरा का पूरा निकाल करके इसमें रखूँगी। तो शिफ्टिंग करूँगी इसकी, क्योंकि गार्डनिंग में फ्लावर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे से पूरा, ये देखिए, पूरा पिंड का पिंड मैंने निकाल लिया है। तो अभी खूब अच्छे से सहेज दूंगी इसको भी, अच्छा सा एक घर दे दूंगी। सर्दी है कि जाने का नाम नहीं लेती है। ये देखिए, अब ये जो है इसमें खूब सारी मेथी और खूब सारी धनिया हमने हार्वेस्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इससे लिया नहीं, बहुत कुछ लिया। तो अब ये देखिए, नीचे सब मिट्टी बड़ी भुरभुरी है। हमारी भुरभुरी होने का रीज़न है टोटल किचन वेस्ट। और ये सूख रहा था 2-3 दिनों से, तो आज मैंने इसके कारण पानी दे दिया कि ये भी कुम्हलाने लगा। तो फिर मैंने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, तो लाओ इसको थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला दें, नहीं तो फिर ये पौधा ख़राब हो जाएगा, पड़ा रहेगा एक किनारे, पलता बढ़ता रहेगा। इसके बिना ना मेरा कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है। फ़ायदा ही है। फ़ायदा ये है कि हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स आते रहेंगे। तो अब इसको इधर रखे दे रहे हैं। और ये देखिए, कूड़ा कचरा गत्ता ये सब मैं इसी के हर एक किनारे से भर दूंगी। तो काफ़ी मिट्टी जो है मेरी हर तरफ से थोड़ा ये सब इसी में दाब दूंगी। अब मैं न सुखा करके रखती हूँ और ना ही एक कोई अलग कंटेनर बनाती हूँ खाद बनाने का। इधर उधर से सीखा हुआ ज्ञान मेरा जो है निरौपचारिक ज्ञान, जो लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं उनको पता होगा कि निरौपचारिक ज्ञान क्या होता है। जो ज्ञान हम आप लोग इधर उधर से सीखते हैं उसको निरौपचारिक ज्ञान कहते हैं। तो ये निरौपचारिक ज्ञान द्वारा मैंने ये विधि सीखी है। तो देखिए, इधर मैंने अपनी ये मिट्टी खिसका दी। अब इस साइड को मैं हाथ से हिला करके हटा लूँगी, क्योंकि देखिए इतनी भुरभुरी मिट्टी है कि पकड़ो बिल्कुल ऐसा लगता है सब हाथ में ही आ गई। तो इसको खिसका देंगे इधर, और जितना भी वेस्ट है मैं चाहूँगी कि मैं पूरा इसी में समेट दूँ और छत को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँ। ये देखिए, इसको भी मैंने अच्छे से भर दिया, इधर भी ये साइड कर दिया। अब इसको घुमा लेते हैं। तो आज संडे था ना, आज बहुत सारे काम हुए घर पर। पापड़ वगैरह भी बनाने थे आज। आलू के पापड़ मेरे घर बन गए हैं, अब आज सूख गए हैं। और उसके बाद में कल रेस्ट दे करके परसों फिर से सुबह उठ करके जल्दी विद्यालय जाने से पहले मैं 5 लीटर की एक कुकर भर पापड़ बना करके ही जाऊंगी। जहाँ कहीं गड्ढा खोद करके मैं इसको गाड़े दे रही हूँ। अब ये इस तरह की एक बोरी मैंने बना ली थी, तो ये सब मेरी जो है इसी काम में आ रही है। देख, जो भी पत्ता गोभी थी इधर उधर सब थी, अब उनमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बंद रहे कि नहीं बंद रहे। तो मैंने उसको भी जो है साफ कर दिया, पत्ते हटा दिए। और देखिए, इस प्रकार से मैंने काफ़ी हद तक जो है इसको भर दिया। लेकिन अभी ये साइड रह गया है, तो इस साइड भी भरेंगे। और इसी तरह से देखिए जो भी है
ये देखिए, अब इसकी जड़ों से थोड़ा 4 अंगुल दूर नहीं भरेंगे, क्योंकि ये जो है इसको एक पिंड के रूप में ही इधर बना देंगे। कुछ नहीं तो पॉलिनेटर को बुलाएगा, यही बहुत बड़ा काम करेगा। और गार्डन में हरियाली रहेगी। अब जब तपती दोपहरी में सूरज अंगारे बरसाएगा तो कम से कम कुछ नहीं तो यही फूल रहेंगे। देखिए बहुत कुछ समेटा, लेकिन थोड़ा बहुत रह ही गया। दाब दाब के भरे दे रही हूँ, नहीं कुछ होगा फिर दूसरे कंटेनर में भरेंगे। ये देखिए सबको ऐसे मैंने ये देखिए दाब दाब करके भर दिया। 2 महीने बाद फिर से इसमें अच्छी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। तो फिर अब यही प्रक्रिया सही लगी मुझे, क्योंकि इससे क्या है कि एक झंझट खत्म हो जाती है कि ये बना करके कंटेनर रखो, फिर उसके तैयार होने का इंतज़ार करो, फिर खूब अच्छे से हाथ से थपथपा दूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से, और अच्छी खासी ऊंचाई हो गई है नीचे से। और फिर ये देखिए बहुत सारा बच गया है, तो भी ये पौधा शिफ्ट करने में इसका इस्तेमाल कर लूँगी। अब सब कुछ खिसकाते हुए इधर मैं ये देखिए इसको कर दिया। अब सीड्स मैं लेकर के ही आई हूँ, तो लगे हाथ में इसमें कुछ ना कुछ बो दूँगी। कल से ये बीज निकाले हुए रखे हैं, ये ऑर्गेनिक बाजार वाले बीज हैं। तो ये देखिए थोड़े से मैं जो है कितनी सुंदर एक साइज की धनिया है ये। तो इतने सारे बीजों को मैं जो है मैं तो कुछ लेकर के ही नहीं आई। इनको कैसे फोड़ूं, कैसे इनके 2 टुकड़े करूं, कुछ कोई बात नहीं। ये देखिए हाथ से मैंने यहाँ की मिट्टी समेटी, और ये देखिए दोस्तों स्काउटिंग में कैसे बताया जाता है भाई। कंडी है, कंडी से पेट भरना है टेंट के नीचे। तो रोटी बनाया, आटा गूथा, उसी में गोल गोल बना करके डाल दिया और बन गया भोजन। कहीं से आलू वगैरह भून लिए, बन गया खाना। तो जिन लोगों ने स्काउटिंग पढ़ी है उनको भी किसी भी काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जगह अपना एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। अब इसको पहले मैं उठा करके, 1 दिन का समय छुट्टी का मिलता है, उसमें इतने सारे कार्य रहते। अभी मैं गिनाने बैठूँ तो आप लोग यही कहोगे कि आप औरत हो या मशीन हो, किस तरह से तुमने इतना सारा कार्य मैनेज कर लिया। 5:20 पर उठ गई थी, जब से अभी 10-15-20 मिनट की नहीं मैं गुनहगार हूँ कि नहीं रेस्ट नहीं ली होंगी। बाकी सारा दिन काम ही काम, काम ही काम, काम ही। हाँ 8 बजे मुझे बिस्तर मिल जाना चाहिए। 8 बजे खाना पानी खा करके मुझे बिस्तर मिल जाना चाहिए। 8 बजे के बाद से मैं अपनी बहनों की वीडियो देखती हूँ, सबके वीडियो। ऐसा नहीं चलते फिरते दिन में भी देख ली, लेकिन रात के 8 बजे से 10 बजे तक मैं सबके वीडियो देखती हूँ। और वीडियो बहुत लोगों के देखती हूँ, लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ। किसी के कर देती हूँ, किसी के नहीं करती हूँ। तो किसी को यही लगता होगा कि बहुत बड़ मास्टराइन करती हैं, हमारे तो वीडियो ही नहीं देखती। ये देखिए धनिया को मैंने रखा एक तरफ, और ये पानी को उठाया मैंने। ये देखिए अच्छे से पानी डाल दिया। अभी पानी ये कीचड़ मचा देगा हमारे लिए, जान की आफत बन जाएगा। खुरपी कहाँ चली गई। ये देखिए ये हमारी खुरपी है। नीचे से मैं वर्मी कंपोस्ट और राख, धान की भूसी और थोड़ी सी नई मिट्टी लेकर के आई हूँ। तो इसको नीचे ही मिला लेती, लेकिन नीचे जो है नहीं मिलाया। चलिए यहीं पर कि चलो सब कुछ आप लोगों के साथ ही करते बनेंगे। तो इस पर धान की भूसी इसलिए ज़्यादा मात्रा में डाल दी है कि नीचे मैं बीज डाल करके ऊपर से ये सब डाल दूँगी। वर्मी कंपोस्ट नीचे चली जाएगी, धान की भूसी ऊपर ही रहेगी, जो हमारी ये बीजों के लिए मल्चिंग का काम करेगी। अब आ गया समय मल्चिंग का। तो ये देखिए मैंने सबको अच्छे से मिला लिया। देखिए ये कंटेनर में धनिया लगी है, ये कंटेनर में धनिया लगी है, वो कंटेनर में धनिया लगी है। नीचे जो है एप्पल कैरेट लाई हूँ गत्ते वाले, उनमें धनिया लगी है। और 2 से मैं इस समय तोड़ तोड़ करके खा रही हूँ, उधर भी लगी है। तो इस तरह से जो है हम स्टेप बाय स्टेप लगाते रहते हैं। तो इस सीजन में कहीं व्यवहार से तो आ गई होगी धनिया, लेकिन मैंने मंगाई नहीं है। अब मैं गीता लेकर के तो नहीं बता सकती, लेकिन पक्की बात है कि मैंने धनिया नहीं मंगाई है।
अब बीजों को देते हैं हम छितरा इसी तरह से। और इसके बाद में पानी जो है सादा देंगे ही नहीं कभी, रोज रोज कुछ न कुछ जो है घोल करके आलू प्याज के छिलके हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें दे दे करके इनको खिला पिला करके फिर पहले इनको खिलाएंगे, बाद में हम इनको खाएंगे। अब यही जो मैंने ये मिट्टी बनाई है सब पूरे मिला लें अच्छे से हाथ से। बिना हाथ लगाए कोई कार्य नहीं सही सुचारू रूप से हो पाता है। तो ये देखो सर्दी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी बोलती हूँ चलो तुम भी टिकी रहो, हमारे जीवन में जितने दिन रहना है रहो। अब देखिए अच्छे से सब डाल दिया और हो गया, ख़त्म ही नहीं होगा। धनिया पालक तो जाने ही नहीं देना है गार्डन से, जहाँ तक हो सके। धनिया पालक और हरा प्याज जब गार्डनिंग करते समय अगर ये 3 चीज़ें गार्डन से नहीं जाएंगी तो गार्डन से हरियाली ही नहीं जाएगी। अब तपती दोपहरी में भी देखिए जो है जेठ बैसाख की तपती दोपहरी में भी हरियाली रखना है तो ये प्याज वगैरह है, धनिया वगैरह है, पालक वगैरह है, इन सब चीज़ों को लगा करके रखना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे रहेंगे और हमारे बजट के लिए भी अच्छे रहेंगे और हमको ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हमारे आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों डाल दिया इसको। अब हम इस पर स्प्रे से पानी करेंगे, उससे नहीं डालेंगे, ज़्यादा से नहीं डालेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। मुझे सिर्फ मिट्टी को गीली करना है, फिर सुबह आ करके मैं जो है डालूँगी और ताकि बीज जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहे, नीचे गहराई में न जाने पाए। तो ये देखिए अब देखना ये जो सूरजमुखी है ये भी खूब फूल देगी सब खा पी करके, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट पड़ी है, राख पड़ी है, तो इससे भी भरपूर फ्लावरिंग होगी। अब रात भर में ये मिट्टी हमारी सेट हो जाएगी तो जो है और सुबह फिर पानी दे देंगे स्प्रे बॉटल से ही। और ये देखिए ये पालक लगी हुई है, उधर भी पालक लगी हुई है, सब खिलाती है। सब कुछ शेयर किया आप लोगों से। इसमें भिंडी लगाई है तो देखिए एक साथ बीज डालो और कोई आज निकल रहा कोई कल निकल रहा, समझ में नहीं आता इन लोगों का क्या तमाशा है। ये देखिए ये निकल रही है, इसमें ये देखिए 2-3 निकल चुकी हैं। जो निकलेगा उसका स्वागत है, जो नहीं निकलेगा उसके लिए सीड्स अभी भीग रहे हैं। हर एक समस्या का समाधान है। तो अभी बहुत काम है, काम की श्रृंखला दिखाऊं तो वो देखिए सीडलिंग रखी हुई है, उसको भी रिपोर्ट करेंगे। ये है कद्दू और तुरई, लौकी, तो इनको सबको भी अभी रिपोर्ट करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और मेरे वीडियो को भर भर के प्यार दें और गार्डन में आकर के गार्डन में घूमें टहलें और गार्डन देख करके उसकी कमियां गिनाएं। मैं नहीं कहती मेरे गार्डन की अच्छाइयाँ बताओ क्या अच्छा, इसमें कमियां बताओ ताकि मैं और अच्छा सुधार कर सकूं। ये देखिए इधर मैंने जो कुछ भी कद्दू लौकी मैंने लगा रखा है, ये देखिए अच्छे से सबकी ग्रोथ हो रही है। ये सब देख करके मन को प्रसन्नता मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कर रहे हैं आप लोगों से अच्छे से नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।